एक समाज के तौर पे हम कितने निकृष्ट हो गए हैं, हम कितने गंदे हो गए हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से 19 वर्षीय दलित बेटी के साथ राजनीतिक गिद्धों ने उस दलित बेटी के लाश पे जो नंगा नाच किया है, उसके कारण मैं शर्मिंदा भी हूँ और निशब्द भी हूँ। नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हम अपने राजनीतिक लाभ के लिए हम किसी की लाश पे नंगा नाच कर सकते हैं? आप बताइए, एक दलित बेटी का गैंग रेप नहीं हुआ, उसकी जुबान नहीं काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी को 3 जगह से तोड़ा नहीं गया, और आपने वामपंथी होने का धर्म निभाते हुए, मोदी अंधविरोधी धर्म निभाते हुए आपने उस बेटी की लाश पे नंगा नाच किया। आप बताइए, क्या ज़रूरत थी एक फेक अफवाह को दूर तक फैलाने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें आपका राजनीतिक एजेंडा सेट होता है, सिर्फ इसलिए कि आपका इसमें मोदी अंधविरोधी एजेंडा सेट होता है। आपने ये नहीं देखा कि आपके इस झूठ से, इस अफवाह से दुनिया भर के, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग दुखी हुए होंगे। जब पहली बार लोगों ने सुना होगा कि एक बेटी का 4 लोगों ने रेप किया, उसकी हड्डी तोड़ी, आंखें फोड़ दी, जुबान तोड़ दी, कितना गम और गुस्से में रहे होंगे लोग। और जब उन्हें ये पता लगता है कि ये बात तो फेक है, तब उन्होंने किस तरह से आप लोगों की इस नीयत को भांप कर शर्मिंदा हुए होंगे और थूक रहे होंगे आप लोगों पर। यहाँ पर मुझे ये कहने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आप ऐसे मुद्दों पे दलित संवर ना करें। इससे मैंने अक्सर देखा है, जितना भी जो वामपंथी मीडिया है, ऐसे मुद्दों पे जहाँ पे आरोपी दलित हो, आरोपी मुसलमान हो, लेकिन जो पीड़ित है अगर सवर्ण है तो आप चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर पीड़ित मुसलमान हो और पीड़ित दलित हो और आरोपी सवर्ण है, हिंदू है, तो आप उसको हाईलाइट कर देते हो, अफवाहों का बाजार गर्म कर देते हो। और हाँ, अगर पीड़ित दलित है और आरोपी मुसलमान है तो आप शांत रहते हो। इस तरह की पत्रकारिता से आपको मिलेगा क्या, मुझे समझाइए आप। एक दलित बेटी के साथ उसको एक लड़के ने उसका गला दबाया अपनी 16 साल की पुरानी रंजिश पे, उसके साथ रेप करने की कोशिश करी, ठीक है। यानी उसने ऐसा कुकृत्य किया कि उसकी सज़ा तो तय है, उसे तो फांसी होनी ही होनी है, क्योंकि उसने बेटी के साथ रेप करने की कोशिश करी और अपनी रंजिश में उसका गला दबाने की कोशिश करी, जिससे उसका स्पाइनल कॉर्ड टूटा, जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा था। लेकिन आपने उससे बड़ा गुनाह तो आपने किया कि आपने उसको गैंगरेप बता दिया, आपने उसको ये बताया कि आंखें फोड़ दी, आपने बताया कि उसकी जुबान काट दी, आपने बताया कि उसकी रीढ़ की हड्डी को 3 जगह से तोड़ा गया। बताइए, ऐसी खबरें फैला के, ऐसी अफवाहें फैला के आपको क्या मिला? इसके साथ मैं यूपी पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि एक बेटी को आपने उसके परिवार के हाथों उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। अगर थोड़ी सी शर्म आपके अंदर बची होगी ना, तो आप अपनी ओर से माफ़ी ज़रूर मांगना उस बेटी के लिए, और अगर शर्म होगी ना तो इस्तीफ़ा दे देना। आप मुझे बताइए, एक बेटी, एक परिवार के हाथों क्या उसका हक नहीं था कि अंतिम संस्कार हो? और मुझे बताइए, हिंदू संस्कारों में रात को कहाँ होता है दाह संस्कार? आपने रात को 2 बजे बिना विधि के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में यूपी पुलिस ने निहायत ही गंदा कार्य किया हुआ है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और इस मामले पे दोषी पुलिस वाले हैं, पुलिस प्रशासन, वहाँ के जिलाधिकारी महोदय, जिन्होंने बेटी को परिवार को नहीं सौंपा। ये सबसे बड़ा कुकृत्य था। एक हिंदू होने के नाते और एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते मुझे ये लगता है कि ये पुलिस वालों ने बहुत गलत कार्य किया। पुलिस वालों को अगर ये था कि दंगा होने की अगर उनको उम्मीद थी कि आपको लगता है कि शायद इससे दंगा भड़क सकता था, तो आपके अंदर इतना पुलिस बल नहीं था कि आप उन लोगों को रोक सकते। और 2 बजे आपने ये बेटी के शव को आपने अंतिम संस्कार किया उसके शव का, यानी कि सिर्फ 4 घंटे बाद, यानी 6 बजे, यानी उजाला होने के बाद, जबकि 6 बजे तक उजाला हो जाता है, आप उसके परिवार के सदस्य को ला के अंतिम संस्कार कर देते तो क्या बिगड़ जाता? यहाँ पे आप गलत हैं। मुझे लगता है कि जितना गुनाह संदीप ने किया है, जितना गुनाह अफवाह फैलाने वालों ने किया है, उससे बड़ा गुनाह पुलिस वालों ने किया है। संदीप को फांसी होनी चाहिए, अफवाह फैलाने वालों को भी जेल होनी चाहिए, और जिसने ये निर्णय लिया है उस व्यक्ति को भी निलंबित किया जाना चाहिए। देखते हैं
किस तरह से लोग सामने आएंगे। जय भारत, जय हिंद।